नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज है 12 जनवरी 2026 और आज 2026 के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। दोबारा से मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई जिससे आप पैसे की एक अच्छी बचत कर सकती हैं। आप 150 रुपये हर महीने अगर 1 साल के लिए बचाएंगी तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, छोटी सी बचत करते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आपकी सैलरी घर पे कम आती है, घर चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो आप 150 रुपये से शुरुआत करिए। 150 रुपये से पैसा बचाना शुरू करिए। अगर आप घर में लड़की है और आप पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है और या फिर आप कॉलेज जाती है, आपके पास बहुत कम पैसा आता है, तो अभी आप अपने घर में घर के पैसों को बचा के आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकती है। स्कूल की पढ़ाई के लिए आप पैसे बचा सकती है, अपनी किताबों के लिए भी पैसा बचा सकती है। थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा के भी आप अपने लिए अच्छी सेविंग कर सकती है। तो दोस्तों, जब मैं थी छोटी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसके पहले मैं शादी से पहले भी मुझे पैसे मिलते थे, तो मैं उन पैसों को छोटा-छोटा करके बचाती थी और बचा के छोटी-छोटी सेविंग करती रहती थी। मुझे अच्छा लगता था और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किताबें हैं, कुछ भी है, तो उनको मैं खरीदती थी। या मुझे किसी चीज़ की फ़ीस देनी हो, मैं कुछ कोर्स करना चाहती हूँ, कोर्स करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो कभी-कभी मैं कॉइन को बचाकर भी पैसा बचाती थी, छोटा-छोटा पैसा करके बचाती थी। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी छोटी-सी आदत। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि आप भी एक छोटी-छोटी बचत करिए। आपको 1 साल में आप भी अच्छी आपके पास पैसा होगा, आप भी अपने लिए गोल्ड कॉइन खरीद सकती हैं। और आप ये मत सोचिए कि आप हाउसवाइफ़ भी है तो आप घर चलाती है। घर चलाना नौकरी से ज़्यादा बड़ा होता है। और हाउसवाइफ़ पता है कितना घर सँभालते-सँभालते कितना कुछ करती है, ये तो हाउसवाइफ़ को ही पता रहता है। और साथ ही साथ घर के और मेंबर को पता है कि हाउसवाइफ़ बनना बहुत मुश्किल है और घर चलाना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ अगर आप पैसों की सेविंग भी करने लग जाएँ तो सच कहूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप हर महीने एक 1 साल तक, आप 12 महीने तक आप अगर 150 रुपये बचाएँगे तो आपको इसमें कितने पैसों की बचत होगी? आपको इसमें पैसों की बचत होगी 1,800 रुपये, अगर आप 150 रुपये बचाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 50 रुपये की बचत करना चाहती है। अगर आप चाहें, मैं 150 रुपये नहीं करना चाहती, मान लो आपको हर महीने 50 रुपये ही मिल रहे, तो आप 1 साल में 600 रुपये कर सकती है। लेकिन दोस्तों, 600 रुपये से मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर हम 600 रुपये से पैसों की बचत करके कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमारे को अमाउंट बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन आप नहीं बढ़ा पाते हैं तो आप छोटे से शुरुआत करिए, आप कॉइन से भी बचत करिए। तो अगर आप चाहती हैं आप थोड़ी-सी बचत और बढ़ाकर, अगर आपको मान लो हर महीने भी आप एक 1000 रुपये की बचत कर पाती है, तो अगर आप मान लो आप 1000 रुपये भी सेविंग कर रही है, वो भी 1 साल के लिए 12 महीने, हर महीने मान लो जनवरी से आपने शुरुआत कर ली है या अब अभी हो करना चाह रही हो, तो आप जनवरी, अभी देखो ये अभी चल ही रहा है, अभी हम पता ही नहीं चलेगा ये जनवरी कब ख़त्म हुआ, कब फरवरी लग गया, ऐसे-ऐसे करते-करते पूरा साल चले जाएगा। आप सेविंग नहीं कर पाएँगी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, आप 1000 रुपये भी जमा करिए। आप 1 साल में आपको करीबन 12,000 रुपये की आपके पास बचत होगी। अगर आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर रही है, साथ ही साथ आप कॉइन की सेविंग भी करिए। उसके बाद आपके पास थोड़े-थोड़े पैसों की बचत होगी, तो 1000 रुपये अगर आप करती हैं तो आपको 12,000 रुपये के इसमें आपको बचत होगी 1 साल के अंदर। और यदि आप 2000 रुपये की बचत कर रही है, 2000 रुपये अगर आपके पास और है, तो आपको साल में मिलेगा आपका 24,000 रुपये। 24,000 रुपये सोचो दोस्तों, 2000 रुपये वो भी हर महीने बचत करने, और 1 साल में 24,000 रुपये मिल रहा है दोस्तों। ये तो सच कहूँ तो मैं तो कहूँ आप कुछ मत करिए, आप घर बैठे भी पैसा बचाइए, अपने घर की छोटी-छोटी सेविंग करके भी आप अच्छा पैसा बचा सकती है। और आप भी, आप घर में से ही अपनी सैलरी का पैसा बचा रही है, घर वालों की सैलरी बचा रही है, अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने पापा के पैसे बचा रहे हैं और लास्ट में आपको इतना पैसा मिल रहा है। तो सोचिए दोस्तों, ये पैसा छोटा-छोटा पैसा करके आप 1 साल के अंदर, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की, ज़रूरत की चीज़ का आपने खरीदनी है, मान लो आपके पास टीवी नहीं है, मान लो आपके पास फ्रिज नहीं है, मान लो आपके पास कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके लिए सोने के लिए बिस्तर नहीं है, आपको कुछ भी काम करना है, आप कुछ भी किसी पैसों की ज़रूरत है, तो 1 साल में अगर आप हर महीने 2000 रुपये भी बचा रहे हैं तो 24,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए।
आप 24,000 क्या दोस्तों, आप 1 साल के अंदर अगर आप चाहें तो 1 साल के अंदर भी आप 60-70 हज़ार रुपये की बचत कर सकते हैं और 2-3 सालों में अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हैं अपने घर की छोटी-छोटी बचत से ही। बस आपने पैसा बचाना है, खर्च बिल्कुल नहीं करना है और छोटे-छोटे पैसों की सेविंग करते रहनी है। अगर हम थोड़ा पैसा आज से ही इस जनवरी से बचाना शुरू कर देंगे दोस्तों, 1 साल आपका कब बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी भी दोस्तों समय अभी आपके हाथ में है अभी भी, और अभी भी आप चाहे तो अभी भी अपना थोड़ा-सा पर्स से पैसा निकाल कर एक अच्छे से गुल्लक में सेविंग कर सकती है। 1 साल कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, 5 महीने भी, ये जनवरी अब ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आज जनवरी की 12 तारीख है, आप जान सकते हैं, आज सोमवार है। और दोस्तों अब ये धीरे-धीरे करके ये जो 1 महीने का कैलेंडर है, ये कब हमको पलटना पड़ जाए फरवरी का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज से ही सेविंग करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दीजिए। कॉइन सेविंग करिए, मैं आपके लिए कॉइन की वीडियो भी लेके आती हूँ कि किस तरीके से आप 20-20 रुपये, 10-10 रुपये डेली सेविंग कर सकती हैं। आप 1 साल में भी कॉइन की बहुत अच्छी बचत कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों आप बचत करना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने बचत स्टार्ट करना शुरू कर दिया है तो आप, सच कहूँ तो 1 साल के अंदर आप अच्छा पैसा बचा पाएगी और आपके पास सब कुछ होगा। अगर आपके पास कपड़े धोने की मशीन भी नहीं है तो वो भी आप अपने घर में ला सकती हैं। आपको ठंड में, सर्दियों में आपको कपड़े धोने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने घर की ज़रूरत चीज़ें पूरी कर पाएगी। आप घर पर आपके जो हस्बैंड है, आपके जो भाई है, आपके पापा है, आप उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते हो कि मुझे घर की ज़रूरत की चीज़ें लानी है। आप खुद भी थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर खुद भी घर पे ला सकती है और आपको कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती है। आपके पास टीवी नहीं है, आप टीवी ला सकती हैं। आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर आप 1 साल में अपने लिए मोबाइल खरीद सकती है, ताकि आप भी एक अच्छी यूट्यूबर वीडियो बना सकें और आप अपनी जो कला है, जो भी आप घर पर काम सीखती है, आपने कोई भी काम सीखा है तो जैसे कि आपने अच्छे बच्चों को पढ़ाई करना सिखाते हैं और आप चाहे तो आप इसमें जैसे कि सिलाई होती है, उस तरीके की वीडियो बनाकर भी आप एक यूट्यूबर बन सकती है। जैसे आप धीरे-धीरे करके आपका चैनल मोनेटाइज़ होके और बाद में आपको हो सकता है आपको एक अच्छी अर्निंग होने लग जाए। तो धीरे-धीरे करके आप भी इस तरीके से अपनी घर की ज़रूरत भी पूरी कर पाएगी, साथ ही साथ आप घर बैठे भी छोटा-छोटा काम भी कर पाएगी। आपको थोड़ा-थोड़ा भी अपने लिए कुछ ऐसा काम के बारे भी सोचना चाहिए जिससे आप घर में छोटी-छोटी अर्निंग कर पाएँ। जैसे कि कुछ भी आपको अच्छी चीज़ें बनानी आती है या आपको सिलाई आती है, कुछ भी आपको अच्छा काम आता है तो आप उस काम से भी अपने पैसों की बचत कर सकती है, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर भी। तो दोस्तों पैसा बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अपने बारे खुश रहना चाहिए। थोड़ा ही सही लेकिन थोड़े में भी इतना खुश होना चाहिए कि आप कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए आपको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जब इंसान थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से भी खुश हो जाता है, तब लाइफ़ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आती हूँ पैसों की बचत के लिए, ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होती है। मैं हर वीडियो स्पेशल तरीके से बनाती हूँ सिर्फ़ आपके लिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।